अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स अ लवली आपदा। क्या अभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप आराम से बेड पे सो रहे हो रात में एंड आपको फील हुआ हो कि आपके चेस्ट के ऊपर कुछ हैवी सा वेट रखा हुआ है, या फिर आपको फील हुआ हो कोई किसी का सेंसेशन इन योर रूम और आप अपने बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रहे, यू आर अनेबल टू मूव योर बॉडी पार्ट। ऐसा क्यों होता है एंड ये क्या है, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। फॉर श्योर वीडियो मस्ट बी इंटरेस्टिंग। विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने बताया कि स्लीप पैरालिसिस होता है जब हमारे बॉडी के ऊपर हमें एक हैवी वेट फील होता है। एक्चुअली में उस टाइम पे हम स्टेट लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, हम मूव ही नहीं कर पा रहे होते और हमें नहीं पता रहता है कि हमारे आसपास चल क्या रहा है, बट हम जगे रहते हैं। एंड कभी कभी इस केस में हमें अपने आसपास किसी की प्रेजेंस फील भी होती है। अब हम ये समझते हैं कि हमें ऐसा एक्सपीरियंस क्यों होता है। स्लीप पैरालिसिस को समझने के लिए हमें स्लीप वर्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन डिफरेंट स्टेजेस पे वर्क करता है एंड एक स्टेज आता है जिसे हम कहते हैं REM, रैपिड आई मूवमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में भी डिस्कस किया है। ये जो REM आता है तो हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव वर्क करता है, तो जिसकी वजह से हमारा ब्रेन बाकी जो मसल है उसको थोड़ी देर के लिए पैरालाइज कर देता है। एक्चुअली में ये कुछ भी ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, बट एक्चुअली में ये एक बेनिफिट है हमारे लिए, एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। जब हम ड्रीमिंग कर रहे होते हैं तो हमारा बॉडी एक्ट ना करे, जिसकी वजह से पूरा बॉडी को थोड़ी देर के लिए पैरालाइज कर दिया जाता है। एक्चुअली में ये अच्छी चीज़ है कि हमारा बॉडी एक सेफ्टी मैकेनिज्म में है वाइल वी आर ड्रीमिंग, बट समटाइम्स इट गोज ऑराई। एक्चुअली में कुछ टाइम के लिए ना ये हो जाता है कि हम तो जगे रहते हैं, हम जग चुके होते हैं, हमारा ब्रेन जग चुका होता है, बट हमारा बॉडी अभी भी पैरालाइज ही होता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम उठ नहीं पा रहे, हम कुछ काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा ब्रेन ड्रीमिंग से आउट हो चुका है, लेकिन हमारा बॉडी अभी भी उस ट्रांस लाइक स्टेट ही में होता है। एक्चुअली में ये हम स्टक हो जाते हैं बिटवीन वी आर स्लीपिंग और वी आर वेकिंग अप। एंड इसी पैरालिसिस में हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एमिगडाला, ये वर्क करना स्टार्ट करता है। एक्चुअली में ये एमिगडाला पार्ट एक आलमंड शेप का होता है एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमें फियर होता है ना, कि हमें ऐसा लगता है हम डेंजर में, हमारे आसपास कोई शेडो हमें दिखता है कभी, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास कोई है। वो इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हम एक पैरालाइज स्टेट में ऑलरेडी होते हैं, तो हमारा ब्रेन और ज़्यादा, एमिगडाला पार्ट हमारे ब्रेन का और ज़्यादा एक्टिवली वर्क करता है, ओवर ड्राइव करता है इन सारी चीज़ों को, जिसकी वजह से हमें इस तरीके का फील होता है। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि जब वो स्लीप पैरालिसिस उनके साथ हो रहा है तो उनको ना बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील हो रहा है आसपास डेमेंशिया स्पिरिट्स का। वो इसीलिए होता है कि एमिगडाला जो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है वो इतना ज़्यादा एक्टिवली, हाइपर एक्टिवली वर्क करता है, जिसकी वजह से हमें फील होता है कि आसपास कोई तो है, बट एक्चुअली में कोई होता नहीं है। वो हाइपर एक्टिव जो वर्क कर रहा होता है एमिगडाला, उसी की वजह से होता है। एंड साथ ही साथ हमें बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि हम हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, बल्कि ये कुछ भी बुरी चीज़ नहीं है। एक्चुअली में जब आपको स्लीप पैरालिसिस होता है, जब आप वेकिंग एंड स्लीप में स्टक हो जाते हो एक्चुअली में, तो आपको उसके बाद काफ़ी रिलैक्सिंग फील होता है। एक्चुअली में जब भी स्लीप पैरालिसिस होता है तो हमारा ब्रेन हमारे साथ ट्रिक कर रहा होता है, ब्रेन हमारे साथ गेम खेल रहा होता है स्लीपिंग और वेकिंग अप के बीच में। वेन एवर यू फील स्लीप पैरालिसिस, डोंट बी पैनिक, जस्ट क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, इट विल पास। बट स्लीप पैरालिसिस ऐसा नहीं हर किसी को होता है, ये एक्चुअली में उन लोगों को होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, जिनका स्लीपिंग शेड्यूल उतना अच्छा नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हो। डोंट एवर बी स्ट्रेसफुल, मैनेज योर टाइम। और साथ ही साथ स्लीपिंग शेड्यूल एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स होना चाहिए। एंड जब भी आपको, आई होप पहले तो आपके साथ ये नहीं हुआ है, बट अगर हुआ हो आप मुझे कमेंट्स में बताना हाउ इट फील्स, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ तो नहीं हुआ है एंड आई होप ना हो। जब भी आपके साथ अगर नहीं हुआ है बट अगर कभी हो, कभी भी पैनिक नहीं होना, क्योंकि एक चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डेंजरस बिल्कुल नहीं होता है। ये स्लीप पैरालिसिस बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होता है। इनफैक्ट ये काम के लिए होता है। जब आपको स्लीप पैरालिसिस होता है, आपका बॉडी इस स्टेट लाइक स्ट्रक्चर में होता है एंड आपका ब्रेन तो एक्टिव रहता है बट आपका बॉडी नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा काम फील करते हो एंड बाद में आपको रिलैक्सिंग सा लगता है। डोंट बी पैनिक whenever you feel these kind of feelings. See you in the next video and I hope आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि स्लीप पैरालिसिस क्यों होता है। एंड मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था इस पे टॉपिक पे वीडियो बनाने, आई डिड इट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून, बाय बाय एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। बाय।